आर यू टू प्लीड हिज केस, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उन्होंने कहा ये तो इमरान रियाज खान ने मुझे फोन करके पैगाम दिया था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है, उनका कोई ना कोई कसूर होता होगा, लेकिन मैं जब इस साने से वाकई से इन चीजों से गुजरा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं उस वक्त अपने ख्यालात में ठीक नहीं था। ताहयात उनके घर वालों को पता ही ना चले कि वो लोग कहाँ हैं, एकदम से गायब हो गए। वो एक आस और उम्मीद में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, अजियत में भी हैं, कर्ब में भी हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनको अपने प्यारों के मुतालिक कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये बड़ी दर्दनाक कैफियत होती है। और इस वक्त जो सरापा एहतजाज बने हैं, धरना दिए हैं वो लोग, उनसे बड़ा जालिमाना सलूक भी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान रियाज खान साहब के बारे में, जो कि एक मरतबा फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। अदालत में जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अदालत के नाम, उन्होंने क्या पैगाम भिजवाया, किसके हाथ पहुंचाया और चीफ जस्टिस साहब का और उस पर रिएक्शन क्या था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हुई है अदालत में, जो आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो के आगाज से पहले आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में धरना भी जारी है। हमारी बलोच बिरादरी की जानिब से बहन भाई वहां मौजूद हैं, लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा यह है कि इन तमाम अफराद को बाजियाब करवाया जाए। अदालत में इसका केस चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा केस है जो लापता अफराद के बारे में है, प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, इसमें इमरान रियाज खान का क्या ताल्लुक आ गया एकदम से। तो हुआ कुछ ऐसे कि पीटीआई के वकील हैं शोएब शाहीन, उन्होंने इमरान रियाज खान का एक पैगाम पहुंचाया अदालत में। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि वो यहाँ पर आने को तैयार हैं, वो सब कुछ बताने को तैयार हैं, जो उन पर हुआ, जो सलूक उनके साथ रवा रखा गया, वो किन लोगों के पास मौजूद थे और वहां पर क्या क्या कुछ देखा, वो अदालत में आके बताने को तैयार है, लेकिन उसके लिए उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। तो इस पर जब ये पैगाम शोएब शाहीन साहब ने चीफ जस्टिस को पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि इमरान रियाज कौन है। और उसके बाद भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग गर्मा गर्म सी बहस हुई चीफ जस्टिस साहब के दरमियान और शोएब शाहीन के दरमियान। उन्होंने पूछा कि हु आर यू टू प्लीड हिज केस, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उन्होंने कहा ये तो इमरान रियाज खान ने मुझे फोन करके पैगाम दिया था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। और वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी रह चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान अगर अदालत में आना चाहते हैं तो हम क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इस तरह के रिमार्क्स हमें सुनने को मिले। और उन्होंने फिर कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि देखें, आप इसको एक मर्तबा फिर से अदालत को सियासी अखाड़ा मत बनाएं। इस तरह हम एक पर्सन के केस के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, इस वक्त जो केस चल रहा है आप उस पर बात करें। तो यहाँ से इमरान रियाज खान साहब का तस्करा अदालत में छिड़ा और जो बहस हुई वो मैंने आपको बताई। आप देख ही रहे होंगे कि इस वक्त ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है, एक्स, ट्विटर ही हमेशा मुंह से निकलता है, एक्स पर टॉप ट्रेंड है जनाब इमरान रियाज खान के हक में कि हम इमरान रियाज को जानते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई। और आपने ये भी देखा होगा कि इमरान रियाज खान साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान बड़ी खुल के बात की। उन्होंने माफी मांगी कि मैं समझा करता था कि जो लोग लापता हो जाते हैं, जो मिसिंग हो जाते हैं, जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है, उनका कोई ना कोई कसूर होता होगा, लेकिन मैं जब इस साने से वाकई से इन चीजों से गुजरा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं उस वक्त अपने ख्यालात में ठीक नहीं था। उन्होंने माफी भी मांगी उन तमाम लोगों से। और गुज़िश्ता रात अगर आपको याद पड़ता है तो जो एक धरना जारी है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, बलोच बिरादरी की जानिब से, हमारे बलोच बहन भाइयों की जानिब से वहां पर वो गए, सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने ट्वीट भी किया कि जनाब इन तमाम हमारी बहनों को बहुत सी जरूरत है, मौसम बहुत तल्ख हो रहा है, बहुत ही तकलीफ में ये लोग हैं, तो उनकी मदद की जाए, आगे आया जाए, उनको जो जो चीजें जरूरत है उनको प्रोवाइड की जाए। तो जब इस तरह की अदालत में बहस हुई और वो क्लिप जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया सार्फिन भी पीछे रहने वाले नहीं है। वो इमरान रियाज खान के हक में आवाज उठाते हुए सामने आए। इस तरह से ये टॉप ट्रेंड बन के रह गया। लोगों ने बहुत से हवाले उनके बारे में दिए, उनकी तस्वीर शेयर की, उनकी वीडियोस शेयर की, उनके काम के मुतालिक बात की और बताया अपने अंदाज से
کہ हम इमरान रियाज खान को जानते हैं, ये हैं इमरान रियाज खान। तो ये वो कार्रवाई थी जो अदालत में हुई, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस भी है। हम बड़े अरसे से इसकी बाज़गश्त सुनते चले आए हैं, बाज़ औक़ात हम नेशनल मीडिया पर बात भी नहीं करते हैं, बाज़ औक़ात हमने देखा कि उस पर बात करने वालों के खिलाफ ही बहुत सी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनका हक है, जिनके घर से अफ़राद लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, उन पर क्या बीतती है वही जानते हैं। और इस वक़्त बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग अफ़राद, तमाम लोग अपने प्यारों को ढूँढने के लिए, उनको वापस लाने के लिए, इस केस में एक अहम किरदार अदा करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर मौजूद है, और अदालत में भी कार्रवाइयाँ होती चली जा रही हैं। इसको सियासी मामला कहा जाए, इंतज़ामी मामला कहा जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन अफ़राद को अपने घरों में वापस आना चाहिए। अगर कोई किसी भी जुर्म का मुर्तकिब होता है, तो उस पर अदालतों में केसेस चलाए जाएँ। उसके जुर्म के हवाले से कसूरवार शख्स को सज़ाएँ दी जाएँ। ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह से उनको गायब कर दिया जाए, और फिर ताहयात उनके घरवालों को पता ही ना चले कि वो लोग कहाँ हैं, एकदम से गायब हो गए। वो एक आस और उम्मीद में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, अज़ियत में भी हैं, कर्ब में भी हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनको अपने प्यारों के मुतल्लिक कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये बड़ी दर्दनाक कैफ़ियत होती है, और इस वक़्त जो सरापा एहतजाज बने हैं, धरना दिए हैं वो लोग, उनसे बड़ा ज़ालिमाना सलूक भी किया गया है। पुलिस की जानिब से जो रवैया रवा रखा गया, वो ज़ाहिर है स्टेट अपनी रिट कायम करना चाहती है, पुलिस खुद से तो कोई कार्रवाई नहीं कर लेती, उनको अहकामात भी दिए जाते हैं। लेकिन ये सरासर ज़ुल्म और ज़्यादती है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए हमें, उठाते भी हैं, लेकिन उन आवाज़ों को भी अक्सर दबा दिया जाता है। तो ये मैंने आपको अदालती कार्रवाई में जो कुछ हुआ, वो बताया इमरान रियाज़ खान के हवाले से। साथ ही साथ ये मकसद भी है कि उन बहन-भाइयों की आवाज़ बना जाए। हम वीडियो के ज़रिए से आवाज़ बन सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर बात कर सकते हैं। जिस तरह से अब केस आगे चलता चला जा रहा है, ये बात खुशाइंद है। उम्मीद है कोई ना कोई सिरा हमारे हाथ आ जाएगा। उम्मीद है कि जो प्यारे अपने घरवालों से दूर हैं, गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनका पता चल जाए और वापस घरों को आ जाएँ। जिस तरह से एक वक़्त में बड़ी एक टर्म नामालूम अफ़राद की कराची में पाई जाती थी कि नामालूम अफ़राद, इसी तरह से वो नामालूम नहीं होते, मालूम अफ़राद ही होते हैं। यहाँ पर भी जो लापता अफ़राद हैं, उनका पता बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत से इदारों को मालूम है। तो रहम कीजिए, तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको यकजा होना चाहिए, आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए, किसी बिरादरी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हर बिरादरी को, हर सूबे को, रियासत चूँकि माँ है, उसको बराबर हक देना चाहिए। और इस तरह जो तकलीफ़ अज़ियत से गुज़र रहे हैं, जिस तरह से वो बच्चे सवालात उठा रहे होते हैं, जिस तरह से तस्वीर उठा के बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में जो मनाज़िर हम देख रहे हैं, वो बड़े तकलीफ़देह हैं, और पूरी दुनिया उसको कवर भी कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ भी उनको मिले, और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ तो आसान करे ही करे, लेकिन रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, अदालतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, और बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के हम भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाते-जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।